मूवी की शुरुआत में रेगिस्तान से गुजरती एक ट्रेन को दिखाया जाता है। वर्जिल नाम का एक युवक उस ट्रेन से कहीं जा रहा था। वर्जिल के बर्थ में एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। हुलिये से वो दोनों काफी गरीब और भूखे लग रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है। वर्जिल जाने से पहले उस औरत को अपना आधा ब्रेड दे देता है। वर्जिल जिस जगह रुका था वो जगह काफी सुनसान लग रही थी। वर्जिल ने आने से पहले एक गाड़ी बुक की थी, लेकिन वह गाड़ी अब तक वहां पहुंची नहीं थी। तब वर्जिल वहां मौजूद इकलौते दुकान में जाता है और दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार उसे वहां की लोकल भाषा में जवाब देता है। वर्जिल को उसने क्या कहा ये समझ में तो नहीं आता है, लेकिन वह अंदाजा लगाकर उस दिशा में आगे बढ़ाता है। किस्मत से उसे आगे एक टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट अंदर से काफी ज्यादा खराब होता है, लेकिन और कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद वर्जिल ने बुक की हुई गाड़ी का ड्राइवर कीट उसे आवाज लगाता है। अगली सीन में किथ और वर्जिल को कंपाउंड नाम की जगह की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। उन दोनों के बीच गाड़ी के किराए को लेकर थोड़ी देर बहस होती है। गाड़ी का ड्राइवर उसे गाड़ी का पहले से तय कीमत से काफी ज्यादा किराए की मांग कर रहा होता है, और क्योंकि वर्जिल उस जगह नया होता है तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। थोड़ी देर बाद गर्मी की वजह से वर्जिल एसी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कीट उसे यह कहकर मना कर देता है कि इससे इंजन का प्रेशर बढ़ेगा और वो बंद भी हो सकता है। कुछ देर ट्रेवल करने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वर्जिल गाड़ी का टायर बदलने में उसकी मदद करता है। तभी उस जगह दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था। कीट उनमें से एक कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था उसे एक दर्दनाक मौत देता है। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद रात में घना अंधेरा होने की वजह से दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बातों ही बातों में ड्राइवर वर्जिल से कंपाउंड जाने की वजह पूछता है, क्योंकि उसके मुताबिक उस जगह बहुत कम लोग जाते हैं। वर्जिल उसे बताता है कि उसने नौकरी का एक विज्ञापन देखा था, इसलिए वो वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अगली सुबह दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं। इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा था और कीट आराम कर रहा था। कीट सो रहा है ये देखकर वर्जिल एसी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ जाता है और गाड़ी बंद पड़ती है। कीट को वर्जिल की हरकत समझ आते ही वह वर्जिल को काफी कुछ सुनाता है। जब कीट गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है तब वर्जिल पास में ही टहलने लगाता है। गाड़ी से थोड़ी ही दूर उसे अजीब तरह के पत्थर दिखाई देते हैं। जब वह उन्हें पास जाकर देखता है तो उसे ये पत्थर असल में पत्थर ना होकर सोना है ये समझ में आता है। वह तुरंत कीट को आवाज लगाता है। कीट कहता है कि अगर ये पत्थर जलाने के बाद काला पड़ा तो समझ जाना कि ये कोई सोना नहीं बल्कि सिर्फ एक पत्थर है। हालांकि उस पर लाइटर से आग लगाने के बाद वो पत्थर अपना रंग नहीं बदलता है। इससे यह साफ हो जाता है कि वो सोना ही है। इसके बाद दोनों उस जगह सोने के पत्थर को बाहर निकलने के लिए वहां खुदाई करते हैं, लेकिन वो सोने का पत्थर काफी बड़ा होता है और साथ ही जमीन के काफी अंदर तक ढंसा होता है। इस वजह से काफी मेहनत करने के बाद भी दोनों उसे हिला तक नहीं पाते। इसके बाद दोनों उस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांधते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यह तरकीब भी फेल हो जाती है। उन्हें यही काम करते करते शाम हो जाती है। कीट वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है। इस वजह से दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। दोनों आग लगाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदल गई है। कीट खुशी से नाचने लगाता है। कुछ देर बाद कीट वर्जिल से कहता है कि क्योंकि वह इस सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी की मदद लेनी होगी। वो कहता है कि वो शहर में ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो उन्हें जमीन खोदने की मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन दोनों में से किसी एक को शहर जाकर